आइए जो है शरीर रचना और क्रिया विज्ञान की अगली क्लास में हम जो है देखते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था पाचन तंत्र में जो है जो अंग सहायता करते हैं उनके बारे में देखा था। लार ओंठों के बारे में, गाल के बारे में, और जो है लार सलाइवा के श्रावण आदि के बारे में देख लिया था हमने जो है। आइए आगे देखते हैं, उसी कड़ी में आगे चलते हैं। जो है लार का संगठन देखते हैं, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है, लार कैसे बनती है, ये देखते हैं। इसमें जो है देखिए, पहला घटक द्रव्य है आपका जल, और इसका कार्य क्या है। 99% जो है, जो 99% है आपका विलायक का कार्य मुख को आर्द्र रखता है। बातचीत के दौरान जिह्वा व ओंठों को सहायता प्रदान करता है ये जल। और दूसरा है आपका बाइकार्बोनेट। इसमें लार के पीएच स्तर को 6.35 से 6.85 तक बनाए रखता है, ये जो आपका बाइकार्बोनेट है। और क्लोराइड आपका क्या है, टाइलिन एंजाइम, जो हमारा जो है टाइलिन लार में स्रावित होता है, वो एंजाइम को सक्रिय बनाता है। और चौथा क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये एंटीबॉडीज़ का भाग है। सलाइवरी को एंटीबैक्टीरियल सिस्टम का एक भाग होता है, जो IgA। और जो है पांचवा आपका लाइसोजाइम क्या है, लार के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। दंत क्षरण एवं श्लेष्मिक कला के संक्रमण को रोकता है। जो हमारे लार में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। दंत क्षरण को, श्लेष्मिक कला के संक्रमण को रोकता है। म्यूसिन क्या है, छठवां देखिए। म्यूसिन यह एक प्रोटीन है जो श्लेष्मा को निर्मित करता है। म्यूसिन और म्यूकस ये भोजन को लुगदी बनाकर गैस बनाने में तथा निकलने में सहायता करता है। और जो है आपका फास्फेट, ये पीएच स्तर को बनाए रखता है, लार के पीएच स्तर को बनाए रखता है। और जो है आपका टाइलिन, जो एंजाइम स्रावित होता है लार से, सलाइवरी एमाइलेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कार्बोहाइड्रेट को डेक्स्ट्रिन और वह मल्टोज में परिवर्तित, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डेक्स्ट्रिन और मल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अब यूरिक अम्ल, इसका पाचन क्रिया में कोई कार्य नहीं होता, यह व्यर्थ पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। मूत्र के रूप में यूरिया और यूरिक अम्ल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। अब ये देखिए ग्रसनी का क्या कार्य होता है वो देखते हैं। ग्रसनी जो है आपका, ग्रसनी मुख गुहा के पीछे की ओर कीप जैसी, जो आपका कीप देखा आपने, वैसी आकृति का होता है। जो आपका मुख गुहा है उसके पीछे कीप जैसी आकृति का होता है, ठीक है, जो एक चौड़ा भाग होता है जिसे ग्रसनी कहते हैं हम। यहाँ से ग्रास नली और श्वास प्रणाल प्रारंभ होता है। चबाया हुआ भोजन मुख के बाद ग्रसनी से होकर ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रसनी, जो हम भोजन करते हैं, चबाया हुआ भोजन होता है, वो पहले ग्रसनी में जाता है, इसके बाद ग्रास नली में प्रवेश करता है। यह 5 इंच लंबी तथा एक नली होती है। ये 5 इंच लंबी एक नली होती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला आपका नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी, तीसरा स्वरयंत्रज, ठीक है। अब जो है आप ग्रास नली के बारे में जानते हैं। ग्रास नली क्या है, ग्रास नली ईसोफेगस, इसको ईसोफेगस बोलते हैं ग्रास नली को आप। ग्रास नली या ईसोफेगस ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचने वाली लगभग 10 इंच लंबी नली होती है, ठीक है, जिससे होकर भोजन अमाशय में पहुंचता है। यह 11वें थोरिक्स वर्टिब्रा के ऊपर स्तर पर ऊपर को एक वक्र या मोड़ बनाती हुई अमाशय के कार्डिक सिरे में खुलती है, ठीक है। अब ग्रास नली की भित्ति 4 परतों की बनी होती है। सबसे भीतरी परत म्यूकस श्लेष्मिक करपत स्रावित होती है, ठीक है। और इसके द्वारा पेशी परत होती है, जो जिसमें अनैच्छिक पेशी की 2 परत होती हैं। जो अपना जो है ये पेशी परत होती है, इसमें अनैच्छिक पेशी की 2 परतें होती हैं। ग्रास नली के ऊपरी एवं निचले सिरे संकोचनी पेशी द्वारा बंद रहती है। ऊपरी स्पेनेक्टर संकोचनी को
क्राइकोपैरेंजियल संकोचनी कहते हैं। जो हमारी ऊपरी स्पेक्नेक्टर है वो अब उसको क्राइकोपैरेंजियल संकोचनी कहते हैं, जो सांस लेते समय वायु को ग्रास नली में जाने से तथा ग्रास नली के पदार्थों को बाहर निकालने से रोकता है। ठीक है, जो हम ग्रास नली से मतलब भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं उससे ग्रास नली को बाहर से निकालने में रोकता है। क्राइकोपैरेंजियल संकोचनी जो होती है वो हमारा जो सांस लेते समय वायु को ग्रास नली में ले जाता है तथा ग्रास नली से बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है, अब निचली संकोचनी को ईसोफेंजियल संकोचनी बोलते हैं। जो उसकी नीचे एक संकोचनी होती है उसको ईसोफेंजियल संकोचनी बोलते हैं। ठीक है, यह चिकनी पेशी का एक छल्ला रहता है जिसमें ग्रास नली के अमाशय से जुड़ने से पहले ग्रास नली का अंतिम 4 सेंटीमीटर का भाग जो होता है वो सम्मिलित होता है उसमें। यह उदर में दबाव बढ़ने पर अमाशय से भोजन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को ग्रास नली में वापस होने से रोकता है। जो हमारा अमाशय से वो स्रावित हाइड्रोक्लोरिक HCl स्रावित होता है उसको ग्रास नली में वापस होने से रोकता है। अब देखिए निगलना या निगरण, इसका क्या कार्य होता है। निगलना मतलब भोजन को निगलना। मुख में जो भोजन हम ग्रहण करने के उपरांत सर्वप्रथम दांतों में से चबाया जाता है। चबाने के दौरान भोजन को जिह्वा और गालों की सहायता से मुख में चारों ओर घुमाता है, जिससे देखिए जो है भोजन को जितना ज़्यादा चबाया जाएगा उतना ही वह भोजन लाभदायक होता है, बहुत जल्दी पचता है और जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है जितना भोजन को चबाया जाता है। और जो है जब चबाया जाता है उसमें लार का स्राव, लार मिश्रित होकर निकलने के लिए एक आर्द्र और कोमल पिंड का ग्रास बन जाता है। जब हम देखिए भोजन को रोटी तोड़ के खाते हैं उसको हम इतना चबाते हैं कि जो है वो एक छोटा पिंड बन जाता है और जो है लार उसमें मिश्रित होकर वो पिंड हमारे ग्रास के बन जाता है और अंदर चला जाता है। ठीक है, अब भोजन को चबाने के उपरांत इसमें देखिए 3 चरण होते हैं। 3 चरणों में भोजन को चबाया जाता है। प्रथम चरण क्या है, ऐच्छिक चरण। अब इसमें देखिए निगरण क्रिया ऐच्छिक होती है। जो हम भोजन को निगलेंगे, खाएंगे, तो हमारी इच्छा के अनुसार हम भोजन को खाएंगे। ज़बरदस्ती नहीं खा सकते कि नहीं अब ज़बरदस्ती खाना है तो खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मुख बंद रहता है तथा जिह्वा और गालों की ऐच्छिक पेशी ग्रास को मुख गुहा के पीछे की ओर ग्रसनी में ढकेलती हैं। देखिए इसमें मुँह का, जैसे हमने अपना भोजन का कौर लिया, मतलब भोजन का टुकड़ा लिया, खाया उसको, इसके बाद मुंह बंद करके खा रहे हैं, वो मुंह बंद हो गया हमारा। और गाल और जीवा जो है ऐच्छिक पेशियाँ ग्रास को मुख गुहा के पीछे की ओर ग्रसनी में ढकेल देती हैं। अब देखिए जो द्वितीय चरण क्या है इसका, कंठ छद वायु को अंदर जाने से रोकती हैं। द्वितीय चरण यह जब खाते हैं उसमें जो है वायु अंदर नहीं जा सकती है। यह ग्रसनी में अनैच्छिक या प्रतिवर्त क्रिया होती है। ठीक है, ग्रसनी की पेशियाँ संकुचित होने लगती हैं और ग्रास को नीचे ग्रास नली में ढकेल देती हैं। ग्रास को निगलते समय अन्य सभी मार्ग बंद हो जाते हैं और जो मतलब जब हम भोजन करते हैं उसका निगरण करते हैं तो अन्य सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। ठीक है, कोमल तालु के ऊपर की ओर उठ जाता है और नासा ग्रसनी को बंद कर देता है। जिह्वा एवं ग्रसनी की तह मुख के पिछले मार्ग को बंद कर देती है तथा स्वर यंत्र ऊपर को एवं आगे को उठता है, जिससे ऊपर लटके हुए कंठछद से इसका द्वार बंद हो जाता है, जिससे ग्रास वायु पथ अर्थात श्वास प्रणाली में प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक है, और आगे बढ़कर ग्रास नली में पहुंच जाता है। तृतीय चरण देख लिए, तृतीय चरण में क्या है, देखिए तृतीय चरण जो है यह भी एक अनैच्छिक और प्रतिवर्त क्रिया होती है। इसमें ग्रसनी की निचली पेशियाँ संकुचित होकर क्रमाकुंचन
जो आपका क्रमाकुंचन गतियों की तरंगे आरंभ करती है, जो ग्रास को ग्रास नली से होकर अमाशय में ढकेलती है, अमाशय की ओर ले जाती है। अब जो है ये आप आहार, जो हमारी आहार नाल होती है, आहार नाल की क्रिया विधि, आहार नाल कैसे कार्य करती है, मतलब किन चरणों में आहार हमारा भोजन अंदर जाता है, उसके देखते हैं। इसके देखिए 5 चरण होते हैं। पहला चरण क्या है आपका, भोजन को ग्रहण करना। दूसरा, आहार नाल में भोजन का संवहन करना। तीसरा आपका है आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का मंथन करना तथा पोषक पदार्थों का पाचन करना। और चौथा आपका है पचे हुए भोजन, पोषक पदार्थ तथा अन्य लाभदायक पदार्थों का अवशोषण करना। आपका पांचवा है मल का निर्माण एवं परित्याग करना। देखिए जो है ये आपके 5 चरण हो गए, आहार नाल के 5 चरण हो गए। अब जो है इसमें देखते हैं भोजन का अंतर ग्रहण तथा मुख गुहा में कार्य। भोजन का मतलब जो हम ग्रहण करते हैं और इसके बाद मुख गुहा में कार्य इसका क्या होता है। भोजन का चावरण, भोजन को ग्रहण में हमारे ओंठ भोजन सामग्री को थामने का कार्य करते हैं। जब हम भोजन खाते हैं ना, तो उसमें जो हमारे जो ओंठ होते हैं वो जो है मुख को भोजन को थामने का कार्य करते हैं। मुख गुहा में पहुँचे भोजन को बाहर आने से रोकते हैं। जो हमारा मुख में भोजन पहुँच जाता है उसको बाहर आने से रोकते हैं। हमारी मुख गुहा में भोजन को एकत्रित नहीं किया जा सकता। जो हमारा मुंह है उसमें जो भोजन को हम एकत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बंदर जो है, बंदर के यहाँ पे अपने गलफड़ों में भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कि बंदर खाते जाते हैं और जो निकलते नहीं है, अपनी गालों के साइड में इकट्ठा कर लेते हैं और वो उसे बाद में निकाल के खाते रहते हैं। वैसे ही उनका, जैसे आप देखिए जो है जानवर होते हैं उनका मुंह चलाते रहते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। जो आपका ग्रास होता है दांतों द्वारा चबाकर निकलने के बाद ही अपना अगला निवाला ग्रहण करता है। और जैसे ही हमारा भोजन हमारा मुख गुहा में पहुंचता है तो हमारा भोजन हमारा मुख अपने आप चलने लगता है और यह अनैच्छिक क्रिया होती है। इसमें निचले जबड़े का कार्य होता है और ऊपरी जबड़ा अचल रहता है। अतः इनकी क्रिया पर मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क का नियंत्रण होता है। इसलिए हम इच्छा अनुसार कुछ समय के लिए इस क्रिया को रोक सकते हैं और पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए इसमें लार की क्या उपयोगिता है भोजन को ग्रहण करने में। मुख गुहा की श्लेष्मिका में उपस्थित मुख ग्रंथियाँ तथा जिह्वा की श्लेष्मिका में उपस्थित जिह्वा ग्रंथियाँ मुख में थोड़ी थोड़ी लार का श्रावण करते रहते हैं। दिन भर में 1 से 1.5 लीटर लार हमारे मुख गुहा में रिस कर आती है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु हवा तथा भोजन के साथ हमारे मुख गुहा में पहुँचते रहते हैं, ठीक है। लाइसोजाइम कुत्ते की लार में थायोसाइनाइड पाया जाता है, ठीक। जो हमारा कुत्ता होता है ना, कुत्ते की लार में थायोसाइनाइड पाया जाता है। लार में उपस्थित थायोसाइनाइड का आयन तथा लाइसोजाइम के आयन इन जीवाणुओं को नष्ट कर मुख की रक्षा करता है, ठीक है। ग्रसनी और ग्रासनली कार्य क्या है। पहला है आपका निगरण क्रिया। भोजन को निगरण मुख गुहा ग्रसनी तथा ग्रासनली का संयुक्त कार्य होता है, जिस पर भोजन के निवाले को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचने की क्रिया होती है। यह क्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला आपका है ऐच्छिक मुख गुही चरण और दूसरा है आपका अनैच्छिक ग्रसनी चरण। पहला ऐच्छिक मुख गुही चरण है। इस चरण में जीभ पहले चबे हुए भोजन को लसादार लुगदी के रूप में एकत्रित करके उसका निवाला बनाती है और फिर ऊपर उठकर ऊपरी तालू पर पीछे की ओर दबाव डालती है, जिससे निवाला मुख से ग्रसनी भाग में पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखिए जो है दूसरा जो है आपका अनैच्छिक ग्रसनी चरण। इसमें ज्यों हुई निवाला ग्रसनी में पहुंचता है, निगरण की शेष क्रिया अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती हो जाती है।
अनैच्छिक निगरण की ग्रास नलीय प्रावस्था में भोजन का निवाला कंठग्रसनी से ग्रास नली द्वारा आमाशय में पहुंचता है और ज्यों ही निवाला ग्रास नली के दीवार के संपर्क में आता है, दीवार में एक ऐसी गति उत्पन्न हो जाती है जिससे ग्रास नली में तेजी से नीचे खिसकता हुआ 4 से 8 सेकंड में आमाशय में पहुंच जाता है और दीवार की इस गति को क्रमाकुंचन या तरंग गति कहते हैं। ठीक है, आज देखिए जो है आपका ये पाचन तंत्र में हमने ग्रसनी और ग्रास नली के कार्य देखे। लार का श्रावण देखा हमने, लार श्रावण के जो है ये भोजन के अंतःग्रहण का मुख्य गुहा के कार्य देखा, आहार नाल की क्रिया भी देखी हमने, आदि सारा कुछ देखा। अगले चरण में हम जो है अगली क्लास में हम छोटी आंत, बड़ी आंत और आगे चर्चा करेंगे। जो है आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और जो है अगली क्लास अगले दिन से हम